हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि जो हिंदी में सीटेट के हिंदी भाषा फर्स्ट में जो हिंदी आती है उसमें जो पेडागोजी आती है। हिंदी में 15 क्वेश्चन तो आपके गद्य पद्य से आ जाते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन होते हैं जो पेडागोजी से आते हैं। उसके 15 क्वेश्चन हम देखेंगे। PYQ 2011 का ये मॉडल पेपर है। इसमें सिर्फ पेडागोजी देखेंगे भाषा फर्स्ट की हिंदी में। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं, इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन है, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। चौथा ऑप्शन है, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। मतलब जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ें। भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं उनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये सेकंड हो जाएगा, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। ये हमारा करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो 107वां क्वेश्चन है हमारा कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर में हम देखेंगे कि शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। दूसरा ऑप्शन है केवल अक्षर पहचानना। तीसरा ऑप्शन है तेज गति से पढ़ना। चौथा ऑप्शन है हमारा संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो ये पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर इसका करेक्ट आंसर है। ये 107 का 4 आंसर ये करेक्ट है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही सीटेट के इसी तरह से सीटेट के सभी मॉडल पेपर PYQ लगाए जाएंगे, जिसमें हिंदी पेडागोजी और बाल विकास जो भी है साथ में चलेगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस और संकेत करता है कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है, उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन है, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। चौथा ऑप्शन है हमारा, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा 4। आपके अनुसार क्या करेक्ट आंसर है, इसके काउंट आप करते जाइए। इसी के मॉडल पेपर भी आपका साथ में लगता रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। ये थॉट पूछा है, किसका है। तो पहला ऑप्शन है LS वायोगोत्स्की। दूसरा ऑप्शन है इवोन पालवोल। तीसरा ऑप्शन है नोमन चॉम्स्की। और चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो भाषा पर जिसने थॉट दिया है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, तो ये चॉम्स्की ने दिया है। नोमन चॉम्स्की हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस और संकेत करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। दूसरा ऑप्शन है नियमों का अति सामान्यीकरण। तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग में असावधानी। चौथा ऑप्शन है भाषा की समझ ना होना। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इस मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। तो पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से पहला ऑप्शन है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है इसका, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। चौथा ऑप्शन है बच्चे दूसरे के विचार से परिचित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा। थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आपके अनुसार क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो आयोग ने माना है, CBSE ने जो माना है सीटेट में, वो तीसरा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। इसका पहला ऑप्शन है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण की मुख्य उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन है लोकगीत गाए जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। चौथा ऑप्शन है इससे बच्चों की सांस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 4 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे के पाठ को कितनी गहराई से समझा है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। चौथा ऑप्शन है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड वाला,
शिक्षक को यह जानने के अवसर मिलता है कि बच्चे पाठ को कितनी गहराई से समझता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है इसका, सभी बच्चों को भाषा सुनने का प्रवेश मिलता है। दूसरा ऑप्शन है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। चौथा ऑप्शन है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर फोर्थ ही हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। ये PYQ चल रहा है 2011 का जो पेपर आया था सीटेट में, उसी का। और PYQ से हमारे काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं, खासकर पेडागोजी में, तो इसको लगाना बहुत ही अच्छा रहता है। पेपर से पहले इसका प्रैक्टिस करना अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि LS वायोकोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। दूसरा ऑप्शन है चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। तीसरा ऑप्शन है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चौथा ऑप्शन है भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो हमारा करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। दूसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण के केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तीसरा ऑप्शन है भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। चौथा ऑप्शन है समृद्ध भाषा प्रवेश भाषा अर्जित करने की सहायता होता है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा सीखने में यह अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? पहला ऑप्शन आ जाता है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। दूसरा ऑप्शन है भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हमारा भाषा प्रवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। चौथा ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। तो बलपूर्वक नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, भाषा प्रवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन में सहज स्थिति बन सके, सहज स्थिति बन सके। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वलीन विकार में बच्चा, ये 18वां हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वलीन विकास में बच्चा। पहला ऑप्शन है अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। दूसरा ऑप्शन सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा अक्सर खाने में मना कर देता है। चौथा ऑप्शन है अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो जो स्वलीन विकार है उसका सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम है। पहला ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। दूसरा ऑप्शन है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। तीसरा ऑप्शन है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। चौथा ऑप्शन है बोलना कौशल पर बल देता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल ही देता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूर भाषा को दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? तो हमारी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि है जो, वो करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे क्वेश्चन कैसे लगे आपको? अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।